जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे संत रविदास जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुलसीदास जी का दर्शन शास्त्र देखा था, फिलॉसफी देखी थी। आज हम पढ़ेंगे संत रविदास जी के बारे में। संत रविदास was one of the most prominent bhakti movement saint, poet and social reformer of India। देखिए, संत रविदास जो रहे हैं मध्यकालीन भारत के प्रमुख संत, कवि और समाज सुधारकों में से एक थे। मतलब ही वॉज अ सेंट ऑल्सो, संत थे वो, पोएट, कवि और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक में से एक थे। ही केम फ्रॉम अ हम्बल cobbler family in Varanasi, but his spiritual wisdom and teaching gave him recognition across all caste and communities। देखिए, संत रविदास जो थी वो बनारस के एक साधारण चर्मकार परिवार में जन्मे थे। ठीक, चर्मकार मतलब जो चमड़े का काम करते हैं, कॉबलर। ठीक है, तो चर्मकार परिवार में जन्मे थे, किंतु लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब जो अपना आध्यात्मिक इनका ज्ञान था, ठीक है, और शिक्षाओं, स्पिरिचुअल विजडम एंड टीचिंग, ठीक है, शिक्षाओं के कारण उन्होंने सभी जाति और वर्गों में सम्मान प्राप्त किया। मतलब सभी जाति और वर्गों में इनका सम्मान हुआ। ठीक है, हालांकि ये एक साधारण चर्मकार परिवार, कॉबलर फैमिली से थे, वाराणसी से, बनारस से, बट इनका जो आध्यात्मिक ज्ञान था, स्पिरिचुअल विजडम था, या जो शिक्षाएं थी, शिक्षाओं के कारण इनका सम्मान जो हुआ वो हर जाति और वर्ग में हुआ। हर इन ईच एंड कास्ट एंड कम्युनिटी हिज रिकॉग्नाइजेशन। Ravidas philosophy is rooted in bhakti, equality, human dignity and social justice। देखिए, रविदास जी का जो दर्शन था वो एक तो भक्ति, ठीक है, दूसरा समानता, इक्वालिटी, तीसरा मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक, और चौथा सोशल जस्टिस, सामान्य न्याय, सामाजिक न्याय। इन चार चीजों पर आधारित था। तो अगर हम बात करेंगे रविदास जी की, तो रविदास जी का जो दर्शन था वो चार चीजों पर आधारित था: भक्ति, समानता, इक्वालिटी, मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इन चार चीजों पर क्या था? आधारित था। At the core of Ravidas thought was devotion to God through love and surrender। रविदास के दर्शन का जो मूल आधार था वो ईश्वर भक्ति था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, रविदास जी का भी जो मूल, अगर हम बात करें, आधार जो था दर्शन का, वो था ईश्वर भक्ति। He emphasized that God resides in every human being regardless of caste, class और gender। उनका ये मानना था कि भगवान हर प्राणी में विद्यमान है, ठीक, और उन्हें पाने के लिए जाति, धर्म या लिंग कोई बाधा नहीं। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात तो रविदास जी का मूल दर्शन था ईश्वर भक्ति, ठीक, और दूसरा उनका मानना ये था कि जो भगवान है वो हर प्राणी में विद्यमान है। ठीक है, मतलब इट रिसाइड्स, गॉड रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक, और उन्हें पाने के लिए, टू गेट हिम, ठीक है, जाति, कास्ट, धर्म, क्लास और या लिंग, जेंडर, इसकी कोई बाधा नहीं है। उनको पाने के लिए इसमें से कोई बाधा नहीं बन सकती। फॉर हिम भक्ति, डिवोशन वॉज द ट्रू पाथ टू लिबरेशन, हायर देन रिचुअल्स, पिलग्रिमेज और एस्टिज्म। मतलब उनका मानना यह था कि उनके अनुसार सच्चा मार्ग भक्ति है। मतलब जो सच्चा मार्ग है, ठीक है, मोक्ष तक के लिए, वो क्या है? भक्ति, ठीक, ना कि कर्मकांड, तीर्थ यात्रा या कठोर तपस्या, ये नहीं है। रिचुअल्स मतलब होता है कर्मकांड, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, और एस्केटिज्म का मतलब कठोर तपस्या। मतलब ये चीजें नहीं है सच्चा मार्ग। सच्चा मार्ग क्या है? भक्ति।
Through his devotional hymns, Ravidas encouraged people to chant the name of God and led a life of humility and compassion. देखिए, इनका जो वे लोगों को भगवान का नाम स्मरण करने, मतलब वो लोगों को एनकरेज करते थे कि वो भगवान का नाम लें, टू चैंट द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, तो वह लोगों को भगवान का नाम स्मरण करने, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, ठीक है, करुणा, कंपैशन, और सेवा, सर्विस का जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। मतलब कि ये वे, मतलब जो रविदास जी थे, वे लोगों को, ठीक है, अपने भक्ति भाव से, ठीक है, वो क्या करते थे, लोगों को भगवान का नाम स्मरण करने और नम्रता, करुणा व सेवा का भाव रखने का जीवन जीने की प्रेरणा देते थे कि आपके अंदर एक तो नम्रता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और सेवा भाव का भाव होना चाहिए। ठीक, तो इसमें जीवन जीने की प्रेरणा ये देते थे रविदास जी। One of his most important contribution was the critic of caste and social inequality. उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता को चुनौती दी। मतलब उन्होंने दो चीजों के वो बहुत बड़े क्रिटिक थे, एक तो जाति व्यवस्था और दूसरा था सामाजिक असमानता। ठीक, लिविंग इन अ टाइम ऑफ रिजिड कास्ट हायरार्की, रविदास चैलेंज द नोशन दैट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर कास्ट। देखिए, चूंकि उस समय जो समाज था, ठीक है, वो उसमें ऊंच नीच जो थी वो बड़ी कठोरता थी। आपने देखा हो उस समय का जो हमारा कास्ट सिस्टम था, ठीक है, या वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहें, या कास्ट सिस्टम, तो उस टाइम पर ऊंच नीच बहुत ज्यादा कठोरता से पालन किया जाता था। लेकिन रविदास जी ने इस बात को स्पष्ट कहा कि ईश्वर की भक्ति हर व्यक्ति का अधिकार है। मतलब जो ईश्वर की भक्ति है वो हर व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, और उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहां सबको समान सम्मान मिले। ठीक, मतलब उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहां सबको सम्मान मिले, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर की भक्ति पर हर व्यक्ति का अधिकार है, इसमें ऊंच नीच नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन वो जिस समाज में रहते थे वहां पर ऊंच नीच का बड़ा प्रचलन था, ठीक है, उस समय पर, तो उसके कारण भी इनका थोड़ा सा क्या हुआ, विरोध भी हुआ, क्योंकि समाज में उस समय पर ऊंच नीच का बड़ा, एक तरीके से कहा जाए, बहुत भारी प्रभाव था। ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। He declared that every human being has the right to worship and connect with God. मैंने आपको बताया, रविदास जी ने साफ साफ कहा था कि ईश्वर की भक्ति हर व्यक्ति का अधिकार है। His vision was of a society free from discrimination where everyone is treated with dignity. मैंने आपको बताया, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहां सबको सम्मान मिले, मतलब सभी को समान सम्मान मिले। Ravidas is often remembered for his concept of Begumpura, an ideal spiritual city. देखिए, रविदास जी जो थे, इनकी रचनाओं में बेगमपुरा की संकल्पना प्रसिद्ध है, बेगमपुरा। ठीक है, तो रविदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें बेगमपुरा की संकल्पना जो है वो प्रसिद्ध है। इन हिज पोयम बेगमपुरा is a city without sorrow, fear, caste or poverty, where all live in equality, peace and devotion. मतलब इनकी जो रचनाएं थी, इसमें इन्होंने एक आदर्श नगर कहा जहां कोई दुख नहीं है, भय नहीं है, कोई गरीबी नहीं है या जाति भेद नहीं है। मतलब इन्होंने एक कल्पना करी एक आदर्श नगर की, बेगमपुरा नाम से। मतलब इन्होंने कल्पना करी अपने कविता में, ठीक है, कि एक ऐसा नगर है जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई गरीबी नहीं है या कोई जाति भेद नहीं, ऐसा इन्होंने कल्पना करी। This was not just a mystical idea, but also a vision for egalitarian and just society. वहां सभी लोग समानता और शांति से रहते हैं। उन्होंने कहा कि वहां सभी लोग जो हैं, ठीक है, वो समानता और शांति से रहते हैं और ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं। ठीक है, जो ईश्वर की भक्ति होती है
ठीक, उसमें लीन होते हैं। फिलोसफिकली रविदास कंबाइंड डिवोशन विथ ह्यूमनिज्म। ठीक है, मतलब ये न केवल आध्यात्मिक आदर्श बल्कि एक सामाजिक समानता का भी सपना था। ठीक है, मतलब ये जो एक है, ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट जस्ट अ मिस्टिकल आइडिया बट ऑल्सो अ विजन फॉर एन इगैलिटेरियन एंड जस्ट सोसाइटी। मतलब यह न केवल आध्यात्मिक आदर्श था बल्कि एक सामाजिक समानता का भी सपना था। ठीक है, और दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो रविदास जी ने भक्ति और मानवतावाद को जोड़ा था एक दूसरे से। ठीक, तो मतलब दार्शनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो रविदास जी ने मानवता और भक्ति इन दोनों को साथ में जोड़ा था। ही taught that true religion is not in rituals or dogma but in love, truth, service and equality. इन्होंने उनके अनुसार सच्चा धर्म, अगर हम बात करें उनके अनुसार क्या था सच्चा धर्म, ना तो वो कर्मकांड में है, ठीक है, और ना ही बाहरी आडंबर में, बल्कि प्रेम, सत्य, सेवा और समानता, लव, ट्रुथ, सर्विस एंड इक्वालिटी। ठीक, तो बल प्रेम, सत्य, सेवा और समानता में है कौन, सच्चा धर्म, ट्रू रिलीजन। He believed that God is one and is beyond caste और sectarian boundaries. उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति, ठीक है, वो जो है वो किसी भी जाति और संप्रदाय से परे है। मतलब उनका यह मानना था कि ईश्वर की भक्ति जो है वो, ईश्वर उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ठीक है, और वो किसी जाति और संप्रदाय से परे है। His philosophy was inclusive and universal, seeking to unite humanity under the banner of love for God and compassion for all. नैतिक दृष्टि से अगर हम बात करें, ठीक है, तो रविदास ने विनम्रता, करुणा, सत्य, सेवा और अहिंसा को महत्व माना। ठीक है, उन्होंने अहंकार, लालच और पाखंड की निंदा करी। मतलब अगर नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो रविदास जी ने एक तो विनम्रता, ठीक, ऊपर से करुणा, ठीक है, सत्य, सेवा और अहिंसा, इसको महत्व दिया था। ठीक, और उन्होंने अहंकार, लालच और पाखंड की निंदा करी थी। उन्होंने किसकी निंदा करी, तो रविदास जी प्रमोटेड वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिटी, कंपैशन, हॉनेस्टी, सर्विस एंड नॉन वायलेंस। ही कंडम्ड एरोगेंस, ग्रीड एंड हिपोक्रेसी। मतलब नैतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो रविदास जी ने विनम्रता, करुणा, सत्य, सेवा और अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन इन्होंने लालच, अहंकार और पाखंड की क्या करी, निंदा करी। According to him, the true devotee is one who lives a righteous life and sees all beings are equal manifestation of the divine. मतलब उनके अनुसार सच्चा भक्त वही है जो धर्म परायण जीवन जीता है और सभी प्राणियों को सम्मान दृष्टि से देखता है। मतलब उनके अनुसार सच्चा भक्त वही है जो धर्म परायण जीवन जीता है, राइटेस्ट लाइफ जीता है, और सभी प्राणियों को, एंड सीज ऑल बीइंग्स आर इक्वल, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। यही सच्चा भक्त है इनके अनुसार, रविदास जी के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट। हिज इन्फ्लुएंस वॉज प्रोफाउंड। हिज होम्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्कल्पचर ऑफ सिखिज्म, showing his close connection with the भक्ति and सिख ट्रेडिशन। देखिए, उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई। ठीक, जो कि अगर हम बात करें तो सिख धर्म का, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है, होली स्क्रिप्चर है गुरु ग्रंथ साहिब, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, जो कि ये बताता है कि उनका जो विचार थे वो सार्वभौमिक और भक्ति सिख परंपरा से गहरे संबंध को दर्शाता है। मतलब उनके जो रचनाएं थी, अगर वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई, सम्मिलित की गई,
ठीक है, तो उनके जो विचार थे, ठीक है, वो किसके गहरे संबंध रहे? भक्ति सिख परंपरा से, भक्ति और सिख परंपरा, showing his close connection with the bhakti and Sikh tradition. Even today, his followers known as Ravi Dasiyas regarded him as spiritual guide. देखिए, उनके आज भी उनके अनुयायी जिन्हें रवि दासिया कहा जाता है, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, रवि दासिया जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो अभी भी उनको क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। इन समरी, संत रविदास फिलॉसफी इज अ ब्लेंड ऑफ भक्ति, इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म। संक्षेप में अगर हम बात करें तो संत रविदास का दर्शन भक्ति, समानता और सामाजिक सुधार पर आधारित है। He gave a message of universal brotherhood, human dignity and devotion to a formless God. उन्होंने भाईचारा, मानव गरिमा और निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया, फॉर्मलेस गॉड। His vision of Begumpura continues to inspire struggle for justice, equality and spiritual freedom. उनका जो बेगमपुरा आज भी, उनका जो बेगमपुरा का जो था, आज भी न्याय, समानता, जस्टिस, इक्वालिटी और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम का प्रेरणा सूत्र आज भी है। ठीक है, प्रेरणा सूत्र है बेगमपुरा। रविदास remains one of the greatest saint who united religion with social transformation. संत रविदास जी ने, ठीक है, धर्म और समाज दोनों को एक नई दिशा दी, इसीलिए ये एक महान संत, ठीक है, आज भी है, क्योंकि इन्होंने जो है धर्म और समाज दोनों को एक नई दिशा दी। क्लियर है? ठीक, तो ये थे संत रविदास। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे संत रविदास की पूरी फिलॉसफी। ठीक, भक्ति अगर हम बात करें तो भक्ति एक, तो दूसरा समानता, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय। ठीक, ये इनका आदर्श था, मतलब इनके दर्शन शास्त्र का क्या था? ये आदर्श था। क्लियर है? ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगले फिलोसफर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, संत रविदास जी तक कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, तो इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए। पॉइंट्स आपको मैंने इतने लिखा दिए हैं कि आप मेंस में आराम से इनमें से पॉइंट्स चार्ट करके लिख सकते हो। ठीक, तो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में मदद मिल रही। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।